नमस्कार। करंट अफेयर्स इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है और तारीख है 16 मई 2024। भाषा टाइम्स के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला आज का हम सवाल लेते हैं और सवाल आपके स्क्रीन पर है कि अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट फिगर्स रिलीज्ड बाय ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जिसको हम संक्षिप्त में GTRI कहते हैं, विच कंट्री हैज़ claimed its position as India's largest trading partner। तो आंसर होगा चाइना और ये न्यूज अभी काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। चाइना रिक्लेम्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर टैग। तो इसके बारे में यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो पूरा का पूरा वेबसाइट अभी इसी खबर से भरा पड़ा है, आप पढ़ सकते हो। यदि आपको आंसर राइटिंग में तो कुछ पॉइंट याद करना है तो वीडियो को पॉज कर लो और वहाँ से आपको जो है ये डेटा नोट कर लो, क्योंकि यदि मैं पूरा डेटा को बहुत ही बारीकी से एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो तो बहुत लंबा होगा और एक वीडियो ही सिर्फ चाइना और इंडिया के रिलेशन पे ही तो घंटों का वीडियो हो सकता है। तो मैं उतना डीपली नहीं जाऊँगा, ओवरऑल मैं ऊपर से बताऊँगा ताकि आपके कुछ काम आ जाए। और आप सोच रहे होंगे कि जब इतना ही ऊपर बताना है तो मैंने ये पूरा इतना मतलब न्यूज़ का ये जो क्लिप है वो क्यों ऐड किया है? वो इसलिए किया है कि ताकि आपका नज़र भी जाए। इसका पर्पस यही है कि आपका नज़र भी जाए कि कितना बिलियन का डॉलर का बिजनेस हो रहा है, इंडिया का पलड़ा भारी है या चाइना का भारी है, और USA के साथ जो है कितने का अंतर था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में। तो हम चाइना से एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं या इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। तो ये सब जो बातें हैं आपको सोचना चाहिए, ताकि ये पर्पस यही है कि आपके दिमाग में सवाल जाए। आंसर देना तो 1 मिनट में आप कहीं से भी ढूंढ लोगे, जितना सवाल उतना ही ज़्यादा आपकी याददाश्त जो है मजबूत रहेगी। तो ये आपके सामने है कि जो हमारा जो चाइना के साथ जो ट्रेडिंग पार्टनर का जो वैल्यू जो है वो 118.4 बिलियन डॉलर का हो चुका है और ये अभी और बढ़ने का ही एक्सपेक्टेशन है। और अभी आपको कमेंट में बताना है कि चाइना के जो राजदूत हैं जिनको इंडिया में नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है, ये कमेंट में आप ज़रूर बताना। तो ये देखो हिंदी चीनी बाय बाय, तो ये वाला एक तरीके से एक क्या कह सकते हो तंज है, क्योंकि जब भारत और चाइना का जो संबंध शुरुआत में जो हमारा बहुत अच्छा था, हम हिंदी चीनी भाई भाई का एक नारा गढ़ा था। तो 62 की लड़ाई से पहले जो है हम बहुत ही हिंदी चीनी भाई भाई वाला हम चलते हैं। आपको ये भी बताना है कि पंचशील एग्रीमेंट जो है किन 2 देशों के बीच हुआ था, तो ये आपको कमेंट में बताना है। तो वहीं से आया है हिंदी चीनी, उधर था भाई भाई तो इधर आ गया बाय बाय। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये वही रिलेटेड है। आपको डेटा अगर कुछ नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप लेकर के व्हाट्सएप में एक अपने नॉर्मल सा 1-2 दोस्त को जोड़ लो और वहाँ पर इस स्क्रीनशॉट को शेयर कर दो। और अगर आप PPT चाहते हो या इसका PDF चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना, तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF जो है शेयर कर दूंगा, पर उसके लिए आपको बताना पड़ेगा। वेयर डिड रोजर कॉर्मैन पास अवे एट द एज ऑफ 98। तो ये जो है आपको आंसर है इसका C, सांता मोनिका कैलिफोर्निया में। लेकिन मुद्दा ये है कि ये जो रोजर कॉर्मैन है ये हैं कौन और इनका संबंध किस क्षेत्र से है वो तो जानना जरूरी है ना। तो उसको जानने के लिए जो ये इंडियन एक्सप्रेस का है कि जो रोजर कॉर्मैन जो है ये फिल्म इंडस्ट्री से हैं और ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर रहे हैं। आपको बी मूवी किंग इनको कहा जाता था, तो इस तरीके से, और डायरेक्टर थे, तो फिल्मी दुनिया से इनका संबंध है और काफ़ी सारी फिल्में इन्होंने बनाई है, तो बहुत सारे अवार्ड भी इनके नाम गए हैं। तो फिर से मैं बात को दोहराऊंगा नहीं, वीडियो पॉज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को एक बार नज़र से देख लीजिए ताकि आपकी परीक्षा में यदि पूछ दिया जाए तो आपके काम आ जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। चलो, तो ये भी उन्हीं से है। तो
आगे बढ़ते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो है, एक चीज बता देता हूँ, ये इंस्टाग्राम पे शेयर किया गया था उनकी बेटी के द्वारा, मतलब फैमिली के द्वारा। चलो, अब ये जो है यहाँ पर ये 2022 की जगह जो है मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर जो है अभी याकिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है और सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 जो है, तो ये अभी कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ थोड़ा साझा कर देता हूँ। तो ये जो है अभी कहाँ खेला जाएगा, तो जस्ट वेट कीजिए, बता देता हूँ आपको। तो ये जो है अभी आपको शायद मुंबई में खेला जाएगा, मुंबई में ही खेला जाएगा। और ये कब से कब तक खेला जाएगा, तो ये देखो, कंडक्टेड फ्रॉम 12 से 18 मई 2024 तक, इंडियन नेवल वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर मुंबई, सपोर्टेड बाय इंडियन नेवल सेलिंग एसोसिएशन, नेवल हेडक्वार्टर। तो यहीं पर होगा, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके बारे में अगर आपको डिटेल से, तो मैं बातों को दोहराऊंगा नहीं। When was the World Football Day proclaimed by the United Nations General Assembly? तो ये जो है 25 मई को हुआ है। अभी यूनाइटेड नेशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें से बताया गया कि हम 25 मई को प्रत्येक साल विश्व फुटबॉल दिवस मनाएंगे। आपको पता ही होगा कि वर्ल्ड फुटबॉल डे यानी कि विश्व फुटबॉल दिवस का कितना महत्व है। और इसमें कुछ कुछ थीम रखे गए हैं, तो जैसे कि आपके सामने ही है कि जो 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाएंगे। और ये क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जो सेंचुरी जो 100वां जो है एनिवर्सरी जो है फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट इन हिस्ट्री विथ आपका जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल रीजन्स एज ए पार्ट ऑफ द 1924 समर ओलंपिक गेम हेल्ड इन पेरिस। तो पेरिस में हुआ था, तो उसी से उसका जो 100वां सेंचुरी मनाया जा रहा है। जो फ्रांस में कौन सी करेंसी चलती है, फ्रांस में कौन सी भाषा चलती है, फ्रांस के कुछ शहरों का नाम आपको बताना है। फ्रांस में एक टावर है जो काफ़ी चर्चा में रहता है, लोग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, वहाँ फोटो खिंचाते हैं, अपलोड करते हैं, तो ये सारी बातें होती है। तो इस वजह से उस टावर का ही नाम कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अब आपके सामने यही था, तो चलो आपको याद रहेगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट डे में अगर देखा जाए तो ये अभी आपके लिए रहेगा। तो ये देख लो, वर्ल्ड फुटबॉल डे 25 मई, ये आपके सामने है। Who was the first recipient of a modified pig kidney transplant? तो ये अभी क्या हुआ है कि एक बंदे को किडनी का जो है वो किडनी मतलब शुगर का किडनी लगाया गया था, सुअर का, सॉरी शुगर मतलब तो चीनी होता है, सुअर का लगाया गया था और वो उस बंदे की डेथ हो गई है। तो सवाल ये है कि छोटे परीक्षा में यही पूछ दिया जाएगा कि उसका नाम क्या था, और बड़ी परीक्षा में इसके प्रोसेस पे भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रिचर्ड रिक स्लैम मैन इसका नाम है। ये भाई साहब हैं, इनका डेथ हो चुका है। मैन हु रिसीव फर्स्ट पिग किडनी ट्रांसप्लांट डाइज। अब इसमें एक टर्म यूज हो रहा है जिसके थ्रू जो है आपको ये समझना होगा कि आखिर ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो डॉक्टर ने ऐसा माना था कि जिंदा रह सकते हैं, लेकिन कितना इसमें ऑपरेशन का जो है आपका सक्सेसफुल रहा ये तो समझ में आ ही जाएगा आपको। तो ये देखो कि इसमें जो वर्ड जो यूज हो रहा है वो है सेनो ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है। सेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है एक वर्ड है। व्हाट इज ए सेनो ट्रांसप्लांटेशन, व्हाई पिग्स आर यूज्ड। तो इसके बारे में ये इंडियन एक्सप्रेस का है, तो आपको अगर रुचि है तो पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें आपको बताया गया है कि जैसे आपका जो ये सेनो ट्रांसप्लांटेशन इज एनी प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन इनटू ह्यूमन रिसिप्ट ऑफ आइदर लाइव सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन्स फ्रॉम नॉन ह्यूमन एनिमल। तो यही है। और तो थोड़ा सा आपको अगर ये टर्म ही पूछ दिया ना
कि सेंट्रो ट्रांसप्लांटेशन का संबंध किससे है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये जो पहली बार जो है ये सेंट्रो ट्रांसप्लांटेशन का जो यूज हुआ था वो 1980 में हुआ था। तो ये सब थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे गलती ना हो, ये वर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाउ लॉन्ग डिड श्याम निखिल वेट टू बिकम इंडियाज 85th ग्रैंड मास्टर GM? तो इनको 12 साल वेट करना पड़ा और ये हैं अपने श्याम निखिल को मिला सब्र का फल, बने भारत के 50वें मतलब 85वें ग्रैंड मास्टर। 12 वर्षों तक किया था इंतजार। तो इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। नाम अभी है, पूछ सकता है कि जो 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, तो श्याम निखिल बने। किस खेल से संबंधित है ये, तो चेस से संबंधित है। वर्ष पूछेगा नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और इनके बारे में मतलब कई बार पूछ सकता है थोड़ा बहुत, तो बता देना। 8 साल के 12 साल नहीं 8 साल के उम्र से इन्होंने जो है शतरंज खेलना शुरू कर दिया था। तो ये सब तो होता ही है, कोई 5 साल से शुरू करता है, कोई तो ये कहानी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मुद्दा ये है कि ये जो आपके सामने 85 जो है ये इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। मुद्दा ये है कि ये किस खेल से संबंधित है, क्योंकि अभी तो आपके सामने ये नाम बहुत हल्का लगेगा, लेकिन जब आप से किसी भी परीक्षा में मैच करने के लिए जो दिया जाता है, एलिमिनेट के मेथड से आप जो है अपना आंसर सही कर सकते हो और इस पर चर्चा भी करना चाहिए। आपको समझना चाहिए। मैं आपके लिए एक सवाल देता हूँ कि ग्रैंड मास्टर कहते किसे हैं, तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। श्याम निखिल बिकम्स इंडियाज 85th GM। तो यही है, 12 साल वेट किया। तो हर न्यूज़ चैनल का ये इंडियन एक्सप्रेस का है, तो आप पढ़ सकते हो। व्हाट टेक्नोलॉजी विल नासा यूटिलाइज फॉर प्लांट लूनर रेलवे सिस्टम? अभी नासा अब ये जो है ना वो चांद पर जो है एक प्रोजेक्ट लेकर के जाना चाह रहा है, मतलब रेल बिछाने का प्लान है, सामान्य शब्दों में कहें। लेकिन रेल तो ऐसा है नहीं कि आप यहाँ से पटरी और रेल इंजन भेज दोगे चंद्रमा पर और वहाँ लग जाएगा। तो मुद्दा ये है कि अगर ये नासा की जगह यहाँ इसरो दे दिया, यहाँ पे चाइना का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम दे दिया, इसके अलावा जो है यूरोप का जो है मतलब जो यूरोपियन यूनियन का है वो दे दिया, कनाडा का दे सकता है, रसिया का दे सकता है, कोई भी नाम ये नासा के जगह यूज हो सकता है और आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो पहला तो आपको फिट कर लेना है नासा। और इतना ही, आप अगर नासा के बारे में जानते हो तो नासा का फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताना, मैं वेट करूँगा, ठीक है। तो इसमें जो है यूज जो होगा फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक, जो फ्लोट जो इसको कहते हैं, ये वाला टेक्निक जो है यूज किया जाएगा। तो ये देखो, नासा वर्किंग ऑन बिल्डिंग ए रेल ट्रैक्स ऑन द मून, सेंडिंग ह्यूमंस एंड कार्गो टू मार्स। तो ये सारी प्लान है, इसके बारे में आप जाकर के पढ़ सकते हो। रेलवे ट्रैक ऑन मून, हियर्स व्हाट्स नासा's proposed plan suggest। तो इसके बारे में ये डिटेल से है, क्या क्या है इसमें, किस किस टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो आपको हो सकता है कि अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या पब्लिक सर्विस कमीशंस की तैयारी कर रहे हो तो उसमें हो सकता है 1-2 पॉइंट जो इसमें जो फिजिक्स का जो काम करेगा तो उस प्रोसेस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि हाल के दिनों में चर्चा में क्यों था। और ये वाला जो है मैं ऊपर लेके चलता हूँ, ये जो आपका जो है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक, ये हाल के दिनों में चर्चा में क्यों था। तो आपको बताना होगा कि ये चंद्रमा पर हम रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं भाई साहब, इसलिए ये चर्चा में था। हु रिसेंटली सिक्योर्ड कोटा फॉर पेरिस 2024 इन मेंस रेसलिंग, ठीक है, ब्रिंगिंग ए मोमेंट ऑफ होप इन चैलेंजिंग पीरियड ऑफ फॉर इंडियन रेसलिंग। तो ये जो है अमन है, इन्होंने अपना कोटा मतलब फिक्स कर लिया है, ये जाएंगे। तो ये हैं पेरिस ओलंपिक 2024 रेसलर अमन सहरावत ने हासिल किया भारत के लिए पेरिस ओलंपिक कोटा, दीपक को नहीं मिली सफलता। तो ये 2 नाम को आपको याद रखना है, क्योंकि जो हारा है उसका नाम भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दीपक जो है इसका पूरा नाम है तो दीपक पुनिया है और इनका जो नाम है अमन सहरावत है।
तो ये जो है आपको याद रखना है, ताकि गलती से भी अगर आपका मैच वाला में दे दिया जाए ना कि इस खिलाड़ी का संबंध किससे है, तो दौड़ने वाले में मत ट्रिक कर देना। आपको बताना है कि रेसलर हैं और ये आपके सामने इमेज भी लगा हुआ है, तो कंफ्यूजन होने की कोई दूर दूर तक गुंजाइश नहीं है। ये भी आपके सामने आप देख ही सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस का है कि जैसे अमन विंस पेरिस 2024 कोटा इन रेसलिंग्स टाइम्स ऑफ चाउस। तो ये आपके सामने रहा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फोकस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 4.3 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन फ्रांस। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एआई जो है उसके थ्रू अभी फ्रांस में इन्वेस्ट कर रही है। तो पर्पस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है डेटा सेंटर्स वहाँ बनाएगी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और इसके प्रेसिडेंट का आपको नाम बताना है। तो ये देखो, माइक्रोसॉफ्ट टू इन्वेस्ट 4 बिलियन इन फ्रेंच क्लाउड एंड एआई सर्विस। तो यही है, अब ब्लूमबर्ग का ये रिपोर्ट है। हु रिसेंटली ब्रोक द वुमेन्स शॉट पुट नेशनल रिकॉर्ड इन इंडिया। तो ये जो नाम है, इसका नाम है आभा खटुआ। तो इन्होंने अब ये ब्रेक किया। आभा खटुआ सेट्स नेशनल शॉट पुट रिकॉर्ड। और ये कितने मीटर का था इनका, तो वो भी आप देख सकते हो, 18.41 मीटर। तो ये वाला नाम आपको याद रखना है। और ये किसको इसके जो रिकॉर्ड था ये किसके नाम था, तो ये भी आपको देखना होगा। तो आपको ये बता देना चाहूँगा कि जो आभा खटुआ है, इन्होंने राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स जो है इसके दूसरे दिन में 18.41 मीटर की दूरी के साथ महिलाओं की ओर से गोला फेंका और राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया। इनका संबंध किस राज्य से है, तो महाराष्ट्र की आभा। और इसके पहले जो है मनप्रीत कौर के साथ 18.6 मीटर की जो संयुक्त रिकॉर्ड धारक थी। तो ये सब आपको थोड़ा सा देख लो। मेन है इसका किस खेल से संबंध है आभा खटुआ का। तो और इसके अलावा कितना ये मीटर वाला था। अगर बहुत ही मतलब आपको परेशान करना चाहेगा एग्जामिनर, तो ये दे देगा कि कितना दूर तक ये फेंकी थी, क्योंकि नीरज चोपड़ा वाले में मैंने 1-2 जगह देखा था कि ऐसे सवाल उन्होंने पूछ दिया था। चलो, विच कंपनी इज एस्टेब्लिशिंग ह्यूमन सेंट्रिक एआई और सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पेरिस। तो ये जो है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है। तो ये अभी वहाँ पर करेगी। तो अभी 1-2 न्यूज आ गया। एक तो पेरिस में आपको जो माइक्रोसॉफ्ट भी जा रही है और दूसरा टीसीएस भी जा रही है। दोनों का पर्पस अलग अलग है। तो ये आपके सामने रहा न्यूज़ का क्लिप, मैंने लगा दिया है ताकि आपको कोई और भी इससे कुछ आंसर निकालना हो तो आपके लिए ये कार्य इजी हो जाए। और ये जो है आपका, ये तो टीसीएस में ही दिया गया था। तो यहाँ पर और भी ढेर सारी आपको जानकारियाँ मिल जाएगी। आप देखो कि यहाँ पर कौन कौन लोग आए थे, कब हुआ था, ठीक है। तो ये सब आपको भी देखने के लिए मिलेगा। और इसमें जो है बहुत सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी कि टीसीएस के जो चेयरमैन हैं वो कौन हैं। और ये देखो यहाँ पर जो है एमएन चंद्रशेखर जो है ये चेयरमैन है टाटा सन्स के। तो ये सब जो है, और यहाँ पर आपको देख लो जो फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो उनका नाम है एमेनुएल मैक्रोन। तो इनका नाम भी दिया गया है। तो यही सब आप जब आर्टिकल एक पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे नाम आपको मिलते हैं ताकि आपको रटना ही ना पड़े। विच इंडियन इंस्टीट्यूट अचीव्ड द टॉप रैंक अमॉन्ग द इंडियाज बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट इन द 2024 एडिशन ऑफ द ग्लोबल 2000 लिस्ट। तो इसमें जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को मिला है। तो किस संस्था को सबसे बेस्ट मिला है, तो ये अहमदाबाद है। अब यहाँ पर ये न्यूज़ है। अब ये जो है आपके सामने जो है दिया गया है। कुछ कुछ बातें आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे कि IIM के अलावा किसे मिला है, तो उसका भी 1-2 नाम आप देख लेना। तो मोटा मोटी यही है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को ये मिला है और ये काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। चलो, तो ये इतना ही रहने देते हैं। और अगर आप हाँ, ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा इशू किया गया था, तो सेंटर फॉर
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो ये जो है CWUR जो है ये मैटर करता है, क्योंकि और भी दूसरी संस्था जो है वो भी रैंक जारी करते हैं। तो इसके लिए आपको जो ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि CWUR के द्वारा जारी में जो IIM अहमदाबाद है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द चाबहार पोर्ट। तो ये हो जाएगा इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड, IPGL जो है चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट करने वाली जो है ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है। और ये अभी आपको बताना है कि चाबहार पोर्ट से कई बार UPSC जैसी जो परीक्षा है उसमें भी पूछा जा चुका है सवाल। तो चाबहार पोर्ट कहाँ पर है ये आपको याद रखना होगा। पहला तो ईरान में है, और इसके अलावा जो है इसके आसपास के जो और कुछ पोर्ट हैं उसका भी नाम आपको याद रखना है, क्योंकि जो चाइना है वो पाकिस्तान में अपना पोर्ट बना रहा है। तो इंडिया को अगर ये वाला 10 साल के लिए अभी साइन हुआ है तो यहाँ से जो है सेंट्रल एशिया पहुँचना इनके लिए ईजी हो जाएगा। और जब हम अपना POK हासिल करेंगे ना, तब देखना अफ़गानिस्तान के थ्रू भी हम बहुत जगह पहुंच सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा ये इशू है अभी। और जो चाइना का एक प्रोजेक्ट चलता है उसका नाम आपको बताना है, CPEC का फुल फॉर्म क्या है। और एक जो है मोतियों की हार जो है उसके बारे में अगर आपने सुना है तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो ये वाई इज चाबहार पोर्ट इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। तो यहाँ पर ये सारा चीज़ दिया गया है। अब ये लंबा हो जाएगा कि 10 साल के लिए दिया गया है और हमें कहाँ पहुँचना है। तो सेंट्रल एशिया में, सेंट्रल एशिया के कंट्री का नाम भी आपको बताना है। अब यहाँ पे देखो ये कहाँ स्थित है, तो गल्फ ऑफ ओमन में है, ठीक है। तो ये ढेर सारी बातें हैं और इससे जो है आपका बहुत सारी बातें और निकल के आएगी। इसमें पाकिस्तान को हम बाईपास कर पाएंगे, चाइना को बाईपास कर जाएंगे, और पाकिस्तान का जो वन बेल्ट के थ्रू जो एक इम्पोर्टेंट जो बंदरगाह है जो ग्वादर है उसका नाम ज़रूर इसके साथ आएगा। तो आपसे पूछ सकता है क्या ग्वादर के साथ भारत ने एग्रीमेंट किया, तो बिल्कुल गलत होगा, नहीं जी, चाबहार के साथ हमने एग्रीमेंट किया है। और ये हु इज़ एंड्रयू बेलोसोव, ये अभी रशियन डिफेंस मिनिस्टर बने, तो इनका नाम आ गया है काफ़ी चर्चा में। हु इज़ एंड्रयू बेलोसोव, रशियाज न्यू मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो ये इनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर उन वहाँ के अभी कौन बने हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट तो व्लादिमीर पुतिन हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं उसका नाम बता सकते हो कमेंट करके। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उसका नाम आप बता सकते हैं। यूक्रेन की जो कैपिटल है वो बताना कमेंट करके। रसिया की जो कैपिटल है वो बताना। रसिया का एक नाम तो है, लेकिन रसिया का ऑफिशियल नाम क्या है वो बता सकते हो। रशियन लैंग्वेज किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है ये आपको कमेंट करके बताना हो तो बता सकते हो। मैं ढेर सारे ऐसे सवाल आपको दे रहा हूँ, ठीक है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। रशियन करेंसी क्या है, रसिया के साथ भारत का कौन सा जो एक S-400 करके जो हमारा एक डिफेंस प्रोजेक्ट चल रहा है वो है, और वहाँ के रशियन जो रिवर है उसके बारे में, क्योंकि रसिया के साथ हमारा बहुत ही पुराना संबंध है और काफ़ी ज़्यादा ये मैटर करता है। G7 में क्या G8 जो हुआ करता था क्या उसमें अभी भी रसिया है, ठीक है। तो इस तरीके से रसिया में जो है इंडिया के एम्बेसडर कौन है, वहाँ पर जो हमारे देश की जो एम्बेसडर होंगे ना वो कौन है उसका नाम बता सकते हो। कोई रशियन लास्ट जो विजिट हुआ था उसके बारे में बताओ। रसिया के 1-2 शहरों के बारे में बताओ। तो ढेर सारे सवाल बनते हैं। मुद्दा ये है कि जब आप लॉन्ग आर्टिकल पढ़ोगे ना तो उसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में रहेगा, वही आपका काम भी आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP इन क्या है ये मैट्रिलिनियर मेघालय। तो यहाँ पर जो है ये वर्ड का मतलब आपको बताना है। तो ये जो है आपके ये हो जाएगा इदा शीशा नोंगरांग। तो नाम भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, अगर उच्चारण में कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना, क्योंकि
यूजुअली हम ऐसे नाम जो है हमारे आसपास समाज में ऐसे, मतलब जहाँ पे मैं रह रहा हूँ नाम नहीं है, जैसे चाइनीज़ नाम हो गया, रसियन नाम है, तो ये सब बार बार जब आप कान में कोई सही व्यक्ति इसका उच्चारण करता है तो आपको नाम याद रहेगा। तो ये नाम तो वैसे जो है इदा शीशा नोंगरांग जो है, ये अभी मेघालय की डीजीपी बनी है और इनके बारे में बहुत अभी खबरों में रही हैं। तो ये देखो आपके सामने जो है इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। तो ये क्यों हुआ है तो ये भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो, और वहाँ की फर्स्ट डीजीपी बनी है तो इसलिए इनका जो है चर्चा में 1992 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और यही है फिलहाल। और ये जो है आपका खासी कम्युनिटी से आती हैं, तो गारो और खासी दो कम्युनिटी है जो मेघालय में काफ़ी चर्चा में रहते हैं, और इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हो, ठीक है। तो गारोज देखो यहाँ पर दिया ही, खासी गारोज एंड जंतियास, तो ये आपके सामने इतना ही था, तो ध्यान रखना इसके बारे में। तो यही वो हैं, ठीक है। और बस इतना ही। तो मैट्रिलिनियर मतलब क्या होता है तो इसके बारे में आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हो। Which of the following state is not mentioned as showing इंटरेस्ट इन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो अभी क्या हुआ ना कि आधार बेस्ड एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात शुरू हुई है, तो इसमें जो है महाराष्ट्र जो है अभी शामिल नहीं है। तो 5 स्टेट्स रेडी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन आधार टेक्नोलॉजी। तो ये नाम आपके सामने है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, तेलंगाना है, ठीक है। और इसके साथ ही जो है आपको ये नाम हो गया। और करेंटली जो है 2 स्टेट्स गुजरात एंड आंध्र प्रदेश एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी हैव लॉन्च्ड आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ टैक्स पेयर्स ऑन ए पायलट बेसिस। पायलट मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट को जब टेस्ट किया जाता है तो पायलट प्रोजेक्ट या पायलट मतलब ये टर्म वही यूज होता है, ठीक है। तो ये सब आपको थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आपसे गलती ना हो। व्हाट डज भीष्म स्टैंड फॉर इन प्रोजेक्ट भीष्म। तो भीष्म का मतलब क्या है भाई, तो भीष्म का जो मतलब होता है ये होता है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सपोर्ट हीलिंग एंड मैनेजमेंट। ये तो होगा नहीं, तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, तो ये होगा। अब ये न्यूज़ इसलिए है कि इंडियन एयरफोर्स टेस्ट भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल फॉर एयर ड्रॉप इन आगरा। तो आगरा में ये ड्रॉप किया गया पोर्टेबल हॉस्पिटल है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स at Agra air drops from the aircraft. This is the first time of the Indian Air Force tested portable hospital. This test was performed so that the portable hospital can be deployed to Agra. तो ये एक न्यूज़ है इसके बारे में। अब ये देखो, आई हैव सक्सेसफुली एयर ड्रॉप पोर्टेबल हॉस्पिटल भीष्म इन आगरा। तो ये 2-3 जगह आपको ध्यान रखना है ताकि आपसे गलती नहीं। इसमें अब इसका वजन कितना है तो ये भी देख लो, 720 kg का है। इसके अलावा इसमें कितना और बहुत सारे टर्म होगा, जैसे कि भीष्म एक टर्म आया, ये एक आ रहा है ADRDE, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लो। कौन इसको किया था, तो ये जो है एयरफोर्स ने किया था। इसका जो कॉस्ट कितना है तो 1.5 करोड़ का कॉस्ट है। तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या क्या है, तो ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर जो हो गया, एक्सरे मशीन वगैरह, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ताकि आपको दिक्कत ना हो। और ये कहाँ पर किया गया था, तो ये मालापुरा ड्रॉपिंग जोन इन आगरा। ओके, चलो। Which organization warned consumer about misleading food labels, particularly concerning sugar-free foods potentially high in fats? तो ये जो है अभी ICMR, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो इसके जो आपके हेड हैं वो कौन है उसके बारे में बता सकते हो। तो लेवल क्लेम्स ऑन पैक्ड फूड could be misleading, ICMR warns consumer। तो थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश में मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जो खबरें आती है मूलतः आप देखोगे अंग्रेजी के अखबार में, जैसे कि इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, मेनली द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया,
इंडियन एक्सप्रेस, इन सभी में मेन मेन खबर आपको जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा मुद्दा क्या है कि जो एग्जामिनर है उसके हाथ में अगर आप देखोगे, अगर वो एकेडमिशियन है तो इंडियन एक्सप्रेस ही लेगा, क्योंकि उनको ये मोहल्ले में किसके घर में शादी हुई, कौन से नेताजी ने कहाँ फूल माला डाला, है ना, किस जो जन मुद्दा है उसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारा जो लोकल न्यूज अखबार में क्या होता है, जो संपादकीय है, तो वो सब में आपको ये सब पढ़ते भी हैं, लेकिन उसका एक पर्पस अलग है। लेकिन जो मेनली जो सवाल उठते हैं इसी सब से, जो मेन जो टॉपिक है, अब यही वाला जो न्यूज़ है आप देखोगे, हालांकि जो अभी न्यूज़ वेबसाइट है तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ को कवर किया जा रहा है, तो फिर भी आप एक बार इसको न्यूज़ देख लेना, तो इस बहाने जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें हो रही है। आप देखते होंगे कि जो सही बात है कि मिसलीडिंग तो ये लोग करते हैं, कि जो मेन मुद्दा है ना, कि जैसे कि उसमें कितना एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी बताया जाता है, इतना छोटा लेटर में बता देंगे ना कि आप कभी पढ़ ही नहीं पाओगे। आप अगली बार एक्सपीरियंस करना, ठीक है। दाम जो है किस कोने में छिपा करके रखते हैं, बस ऊपर में प्योर इंडिया टॉप, वर्ल्ड टॉप। और अभी देखो क्या हुआ था, अभी जो एक मसाला है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तो उस पर अभी सिंगापुर जैसे देश ने उस पर कुछ बैन किया है। क्यों किया है इसके बारे में आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। और इसमें जो है जब भी इस तरीके का न्यूज आएगा तो आपका FSSAI जो है, द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, इसका नाम बहुत बार आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि यही वो मानक तय करती है, ठीक है। तो जैसे कि आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले मैगी पर बवाल मचा था, तो हर बार कुछ ना कुछ होता है, तो घोटाला तो है। अब जूस में भी चीनी मिला देते हो, एक तो पहले उसमें चीनी है, तो ये लोग तो फर्जी काम खूब करते हैं, ठीक है। हमारे पास विकल्प नहीं होता है, तो कोशिश यही कीजिए कि जो मार्केट के जो पैक्ड फूड है, जो शुगर वाला है, ये सबसे बचिए, और इसका कोई उपाय नहीं है। और सहयोग मतलब आंदोलन चलाइए कि आप खरीदिए नहीं, ठीक है। तो ये है, व्हाट टाइप ऑफ डिजास्टर प्रॉम्प्टेड इंडिया टू सेंड रिलीफ मटेरियल्स टू केनिया। तभी केनिया में जो है काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गया है, तो उसके वजह से वहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब स्थिति खराब है। इंडिया सेंड्स रिलीफ मटेरियल्स फॉर विक्टिम्स। तो ये जो है आपका डिवेस्टिंग फ्लड्स इन क्या है, केनिया। तो केनिया की कैपिटल कहाँ है ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। और अपने देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तो इनका नाम तो अभी सबको याद हो गया है, क्योंकि हमेशा सुर्खियों में रहते हैं अपने एकदम नपे तुले वाक्यों के माध्यम से। तो बहुत ही एक सुर्खियाँ इनको खूब मिलता है अखबारों में, ठीक है। तो ये रहा, तो अभी ये जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस इसके बारे में, और आप जो है यहाँ पर देख लो कि इंडियन एयरफोर्स प्लान एयरलिफ्टिंग रिलीफ कंसाइनमेंट टुडे। तो ये जो है आपका एक वर्ड यहाँ पर यूज हो रहा है HADR, तो इसका फुल फॉर्म आपको यही बता सकता हूँ, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। तो HADR का फुल फॉर्म यही होता है, ठीक है, एयरलिफ्ट ऑफ रिलीफ सप्लाईज। तो एयरफोर्स ने पहुंचा, और यहाँ पर आपको बता देना चाहूँगा कि नेवी भी हमारी पहले ही पहुंच चुकी है, ठीक है। तो वो भी अभी आपके साथ इमेज में शेयर कर देता हूँ। तो ये देख लो, ये नेवी का है, ठीक है। तो आपके सामने ही है। तो नेवी नेवल असिस्टेंस भी जो है, और ये जो है आपका INS सुमेधा अराइव्ड, है ना, कहाँ पहुँचा है, तो मोम्बासा में पहुँचा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, मोम्बासा कहाँ है। और हमारा जो है हिस्टोरिकल पार्टनरशिप है सेस इंडिया, ठीक है। केनिया की राजधानी आप जरूर देख लेना, केनिया का जो करेंसी है, केनिया की भाषा है, ये सब छोटे छोटे चीज़ है ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 45 पीपल डाई इन वेस्टर्न केनिया एज ए फ्लड वाटर स्विप अवे हाउसेस एंड कार्स। तो ये देखो, तो आपके सामने है। अब यहाँ पर देखो छिपा हुआ है ना, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब आप ये न्यूज़ पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो नैरोबी कहाँ की राजधानी है, ये एक बार कमेंट करके बता देना।
Which organization is responsible for conducting investigation into Amazon.com's self-driving जुक्स व्हीकल? तो ये जुक्स व्हीकल में जो है आपका ये सी हो जाएगा, यूएस नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन, NHTSA जो है वो है। पर ये जुक्स व्हीकल किस कंपनी की हो सकता है? आपको स्पेस एक्स का दे दे, टेस्ला का दे दे, कुछ भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि ये जो है आपका सेल्फ ड्राइविंग, मतलब इंसान इसमें बैठता नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें इतना ही देख लो तो आपका काम बन जाएगा। अमेजॉन सेल्फ ड्राइव्स रोबो टैक्सी यूनिट जुक्स अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय यूएस आफ्टर 2 रियर एंड क्रैशेस। तो ये तो पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला है, तो इसमें कुछ कुछ घटनाएं घट रही है जिसके कारण चिंता बढ़ रहा है। तो ओवरऑल आज का यही था। आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं एक बार आपके सामने इसको रिकैप कर रहा हूं। तो आज हमने ढेर सारी बिंदुओं पर बात किया कि मेघालय के डीजीपी कौन बने हैं, रसिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ठीक है, चाबहार पोर्ट क्यों चर्चा में था, इसके अलावा जो IIM अहमदाबाद जो है उसको कौन सा रैंक मिला है, TCS जो है वो कहाँ पर अपना जो है AI सेंट्रिक फॉर एक्सीलेंस मतलब जो करने जा रही है, ह्यूमन सेंट्रिक। उसके अलावा जो है आभा खटुआ कौन है, ठीक है, तो आभा खटुआ, हाँ जी सही है। कभी कभी डर लगता है ना किसी का नाम गलत हो जाएगा तो आप लोग तो मेरा गला दबा दोगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर कभी कभी हो सकता है बोलने के क्रम में, पर मतलब जानबूझ करके कोई व्यक्ति वैसा नहीं करता है। तो अमन सहरावत जो है इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है। नासा का जो रेलवे ट्रैक मून प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। श्याम निखिल किस खेल से संबंधित है ये नाम याद रखना है। तो ऐसे करके ही जो फर्स्ट ह्यूमन जो रेसिपिएंट जो पिग किडनी वाला जो मैटर था वो नाम आपको याद रखना है, ठीक है। वर्ल्ड फुटबॉल डे वाला नाम आप ये तिथि याद रखना है, तो 25 मई हो गया। आपका जो है नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगा वो नाम याद रखना है। रोजर कॉर्मैन जो है इसका नाम याद रखना है। चाइना और भारत का जो ट्रेड बिजनेस पार्टनर्स जो है उसके बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये किसने जारी किया? तो ओवरऑल यही था। थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए इसी तरीके से, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर करना, क्योंकि इससे क्या होता है, एक तो वीडियो को ग्रोथ मिलता है और हमें तो और कुछ नहीं है, हम आपसे मांग रहे हैं बस बताओ जो मर्जी है ना, बेफिक्र होकर के कमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लग रहा है इसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता है तो वो भी किया जाएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।